नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडियोलॉजी स्टडीज़ पर। हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा क्वांटम नंबर्स, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्वांटम नंबर शुरू करें उससे पहले हम एक बार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फीचर्स देख लेते हैं। Quantum mechanical model of atom is the picture of structure of atom जो कि इमर्ज कर रही है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन टू एटम। इसमें बोला गया है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, वो एटम के स्ट्रक्चर को शो करता है जो कि हमने इमर्ज किया था, मतलब कि हमने निकाला था स्क्रोडिंगर इक्वेशन से एटम के। The following are the important feature of quantum mechanical model of atom। जो भी नीचे जो दिए गए हैं वो फीचर है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। फर्स्ट फीचर है वो है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हर स्पेसिफिक जो स्पेक्ट्रम सीरीज होती है उसमें उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन द एटम, जब एटम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम्स के साथ बाउंड करता है न्यूक्लियस के साथ, तब उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एनर्जी शेल में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। अब सेकंड है द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एग्जिस्टेंस है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है इस इलेक्ट्रॉन का, तो वो हमें क्या शो कर रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि वो वेव की फॉर्म में है। और ये आर अलाउड सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसी तरह से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक तरह से सोल्यूशन है। अब हमने पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें बोला गया था कि जो एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कांट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। The path of an electron in an atom therefore can never be determined or known accurately। इसी वजह से जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली। दैट इज व्हाई यू शैल सी लेटर ऑन। अब बाद में ये चीज देखोगे कि जब हम बोलेंगे कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया किसी लोकेशन पे, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि वो वहां पे हो भी सकता, कोई एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उस जगह की कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब जो फोर्थ फंक्शन है वो फीचर है वो कहता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो वेव फंक्शन होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बल्कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है बाय एटॉमिक ऑर्बिटल से। whenever an electron is described by wave function, जब भी हम वेव फंक्शन से किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, we say that इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज दैट ऑर्बिटल, तो हम ये कहते हैं कि वो उस ऑर्बिटल को डिटरमाइन मतलब कि ऑक्युपाई कर रहा है। जब हम किसी भी वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल पर स्थित है। सिंस मैनी सच वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इस तरह के बहुत सारे जो वेव फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। देर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम, इसी वजह से जो क्योंकि वेव फंक्शन बहुत सारे पॉसिबल हैं, इसी वजह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एटम में वो भी बहुत सारे होंगे। दिस वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये जो वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का बहुत सारे ऑर्बिटल में हो सकता है, और ऑर्बिटल फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो ऑर्बिटल है
वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बेसिस बनाता है कि वेव फंक्शन की बेसिस पर ही हम ऑर्बिटल पता लगा रहे हैं और ऑर्बिटल की बेसिस पर ही हमारा एटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। इन ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी होती है, जो हमने पहले पढ़ा कि वो क्वांटाइज स्टेट में होगा, तो इस वजह से उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। एन ऑर्बिटल कांट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑर्बिटल है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कंटेन नहीं कर सकता। इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। तो अगर मान लो कि वहां पे जैसे मान लो 4-5 ऐसे हैं, तो उनके जो ऑर्बिटल होंगे वो अलग अलग होंगे और डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे उनके ऑर्बिटल भी इंक्रीज करते जाएंगे। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जो ईच इलेक्ट्रॉन होता है, देयर शेल देयरफॉर वी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, वहां पे उनका कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा जिसकी वजह से हम उसकी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। All the information about the electron in an atom is stored in its orbital wave function। तो जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन है एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की, वो स्टोर्ड होती है उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन में, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल। जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स अगर बात करें तो वो ये डील करता है सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल के, और उनमें भी उनके जो डुअल नेचर होता है, मतलब उनमें एक वेव नेचर होगा एक पार्टिकल नेचर होगा, उसके साथ ये डील करता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स इट पॉसिबल, तो उस बात को पॉसिबल बनाता है ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साइट। तो इनके जो फॉर्मूलाज हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, उसके बेसिस पर हम अच्छे से एटम को डिस्कस कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ फीचर है वो कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसको हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन फाउंड होगा नहीं होगा, वो प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। जब हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर निकालेंगे साई का, जब हम स्क्वायर करेंगे तब वो प्रोबेबिलिटी बता देगा इलेक्ट्रॉन की वहां पे होने या ना होने की। अब जो साई स्क्वायर है यहाँ पे इंटू 2 आ गया, पर यहाँ पे ये 2 ऊपर होगा तो साई स्क्वायर बन जाएगा। साई स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो साई स्क्वायर है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, और ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इक्वल है तो डेफिनेटली जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो भी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। तो उसका दूसरा नाम क्या आ जाता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम। अब डिफरेंट पॉइंट के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी, तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू के बेसिस पर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ पर पाया जाएगा। हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व की, तब हम वहां पे कुछ एनर्जी आई, एनर्जी एसोसिएट हुई और साथ में वेव फंक्शन निकला। अब जो वेव फंक्शन और एनर्जी को जब हमने कंपाइल अप किया, तब हमें पता चला कि वो 3 क्वांटम नंबर से मिक्सड अप है या बना हुआ है। इसमें जो पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू n, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबशेल है। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम m और m के पैरों में l उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि वहाँ पे 3 सेट के क्वांटम नंबर वहाँ से हम निकालते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एनर्जी स्टेट, जब भी किसी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा, जो वेव फंक्शन होता है उस एनर्जी स्टेट से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो 3 सेट की इंफॉर्मेशन बताएगा, जिसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे कौन सी उसकी शेल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर देखिए कौन सी उसकी सबशेल है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताएगा कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिल अप हुए हैं।
जो वेव फंक्शन है इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, की वहाँ कहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं या कौन से स्पेस में वो पाया जा रहा है। डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, तो वो एक टाइप से कोई फिजिकल मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है, वो डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी ही बताएगा। तो उस बेसिस पर हमने अभी आगे जो हमारे टॉपिक हैं वो पढ़े। अब इस तरह के जो वेव फंक्शन निकलते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के विद विद वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस तरह से हम इसको वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी कहते हैं। और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम क्या कह सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम, जो प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर से किसी भी पॉइंट पर। जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट होता है हाइड्रोजन एटम का, वो हम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं निकाल सकते बट हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाएगा। अब जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड सकते हैं उसके लिए तो वो अच्छे से रिजल्ट दे पा रही है, पर जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम होता है उसके लिए वो कुछ डिफिकल्टी शो कर रही है। उसमें से क्या डिफिकल्टी है, वो ऐसे है कि जो दिस स्क्रोडिंगर इक्वेशन कांट बी सॉल्व एक्जेक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। अब जो एग्जैक्टली वो हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जैसे हम सॉल्व कर पा रहे थे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अब जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं वो क्या है, वो है जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। पर जहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वहाँ पे स्क्रोडिंगर वेव एज इट इज काम नहीं कर रही है। This difficulty can be overcome by using approximate methods, पर हम फिर भी इसको approximate method से हम मान के हम इसको यूज कर रहे हैं। Such calculation with the aid of modern computer shows that orbital in an atom other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed। अब हम जब मॉडर्न कंप्यूटर से हम उसको जब जज करते हैं इस चीज को, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो उनके भी ऑर्बिटल होते हैं वो भी कोई ज़्यादा मतलब डिफर नहीं है हाइड्रोजन ऑर्बिटल से। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। पर जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से हमें ये डिफिकल्टी आ रही है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल आर समवट कॉन्ट्रैक्टेड। इस वजह से जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। अब जो मेन टॉपिक है आज के सेशन का वो है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। अब इसमें जो पहली चीज बोली गई है वो बोली गई है कि जो एटम के बीच में बहुत सारे ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्वालिटेटिवली दिस ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशंस। अब जो ऑर्बिटल्स को हम कितने ऑर्बिटल्स हैं हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उनके साइज के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर और ओरिएंटेशन के बेसिस पर। ए ऑर्बिटल ऑफ एन स्मॉल साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। अगर मान लो कि ऑर्बिटल जो है वो स्मॉलर साइज का है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन्स दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन दैट अलोंग अदर्स। मतलब कि अगर जो शेप और ओरिएंटेशन भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वांटम नंबर से, तो वो क्या बताता है कि जो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर ही वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने की। एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश बाय देयर क्वांटम नंबर्स। अब जो हर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर एक स्पेसिफिक ही होगा। ईच ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय थ्री क्वांटम नंबर n, l एंड ml। अब जो n है वो रिप्रेजेंट करता है शेल को, l जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सब शेल को, और जो ml है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन वहां पे फिल हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगी और उसकी जो वैल्यू है वो शुरू होगी 1 से शुरू होगी, 0 वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाया जा रहा। अगर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा रहा तो एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर वो स्टेबल नहीं होगा। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज, वो उसके साइज को डिटरमाइन करता है, और लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी को वो शो करता है। अब जो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं तो उनका जो साइज होता है वो टोटली डिपेंड करता है एन पर। उनका जो साइज है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करेगा। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो डिटरमाइन करता है, शेल को भी आइडेंटिफाई करता है। और विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, जैसे 2 3 4, तो वैसे वैसे जो ऑर्बिटल है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं जिसको हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन रेज टू पावर स्क्वायर, मतलब कि एन स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे 2 वैल्यू दी गई है एन की, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल है वहां पे 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ एन constitute a single shell of atom and are represented by letters। अब हम उनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर 1 है n की वैल्यू तो वो हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 है तो l से रिप्रेजेंट, तो m से करेंगे, 4 है तो n से करेंगे। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल का जो साइज है वो भी इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैसे वैसे जैसे जैसे ऑर्बिटल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। Since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, हमें एनर्जी चाहिए होती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को दूर रखने में। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एन। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिटल का साइज बताता था, अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप बता रहा है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, किसी एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो एल की वैल्यू है वो रेंज में होगी। जैसे हम 0 टू n माइनस 1, दैट इज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, जो l की वैल्यू होगी वो 0 1 2 टू n माइनस 1 के इक्वल होगी। जैसे हम एग्जांपल लें तो अगर n 1 के इक्वल है तो l की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। अगर n जो है वो 2 के इक्वल है, जो पॉसिबल वैल्यू होगी एल की वो होगी 0 और 1। अगर n जो है वो 3 के इक्वल है तो जो पॉसिबल वैल्यू है एल की वो होगी 0 1 और 2। अब each cell consists of one or more सब शेल और सब लेवल। अब जितनी भी जो शेल होती है वो एक या दो से ज्यादा सब शेल से कंसिस्ट होती है, या सब लेवल भी जिसको हम बोल सकते हैं। जो शेल्स है वो कंसिस्ट होती हैं सब शेल से। जो नंबर होता है सब शेल का किसी भी प्रिंसिपल शेल में वो इक्वल होता है n के। अब एग्जांपल लें, जो फर्स्ट सब शेल है उसकी जो वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें एक ही सब शेल प्रेजेंट होगी। अब वहां पे अगर मान लो कि जो n की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो उसमें जो सब शेल होगी वो 2 होगी, दैट इज 0 और 1। अब जब 3 सब शेल होगी तो वहां पे 3 ही सब शेल प्रेजेंट होगी n इज इक्वल टू 3 के लिए। ईच सब शेल इज असाइंड एन एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जो उसके लिए जो l की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, पर जो शेल की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। सब शेल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल। जो सब शेल है वो एल की जब डिफरेंट वैल्यू होंगी उसके लिए कॉरेस्पॉन्ड करेगी, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के लिए। जैसे 0 के लिए हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, 4 को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये एज इट इज याद रखना, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो
सब शेल्स है उनका नाम हम कैसे रखते हैं, वो रखते हैं एन और एल के बेसिस पर। जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 आ जाएगी, और जो एल की वैल्यू अगर 0 है तो वो एस आ जाएगा, अगर 1 है तो पी आ जाएगा, अगर 2 है तो डी आ जाएगा। उसी तरह से जो 1 2 3 4 ये है एन की वैल्यू, और जो एस पी डी है ये है एल की वैल्यू 0 1 और 2 के बेसिस पर। अब है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। m के पैरों में l आएगा तो वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बनेगा। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं जैसे x y z जो होते हैं उनके आसपास एक स्पेशियल ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल को बताता है ml। फॉर एनी सबसेल, किसी भी सबशेल के लिए जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एम एल की वैल्यू होगी वो 2l+1 के इक्वल हो जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल ले तो अगर एल 0 है ना, तो जो ओनली परमिटेड वैल्यू होगी एम एल की वो 0 ही होगी। उसी तरह से जो इस वजह से उसकी जो 1 आ जाएगा और वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा। उसी तरह जब L इज इक्वल टू 1 होगा तो उसकी 3 सबशेल्स बनेगी, जिसको हम बोल सकते हैं तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि p ऑर्बिटल कहलाएंगे। और जब L की वैल्यू 2 होगी तब 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 5 d ऑर्बिटल बनेंगे। It should be noted that the value of ml are derived from the L, जो L से derive होती है, and the value of L are derived from the N। तो जो ml है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो ड्राइव होता है L से, और जो L है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से derive। जितने भी ऑर्बिटल हैं एटम में वो डिफाइन होते हैं बाय सेट ऑफ एन एल एंड एम एल। जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो एन एल एम एल की ही वैल्यू से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक ऑर्बिटल दिया गया है उसमें बोला है कि जो एन की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, एल की वैल्यू 1 के इक्वल है, एम एल की 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल है वो पी सबशेल का सेकंड शेल का ऑर्बिटल है। अब जो नीचे जो वैल्यू दी गई है इसमें देखो कि जो वैल्यू ऑफ एल दी गई है वो 0 1 2 3 4 होगी, तब जो सबशेल जो नोटेशन होगी वो एस पी डी एफ जी एच होगा, और तभी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो 1 3 5 7 9 11 होंगे। जो एस के जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो 1 होता है, पी का 3 होता है, डी का 5 होता है, एफ का 7 होता है, जी का 9 होता है और एच का 11 होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, द थ्री क्वांटम नंबर लेवलिंग एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड इक्वली वेल टू डिफाइन इट्स एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। जो पहले 3 क्वांटम नंबर थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करते थे। But all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in the case of multi-electron atom। पर जो जितने भी ये क्वांटम नंबर हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में उसके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में डबलेट्स बन रहे, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो इस तरह के जो लाइन स्पेक्ट्रा थे उसको ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। This suggests the presence of few more energy level than predicted by the 3 quantum number। अब जो 3 क्वांटम नंबर ने जो एनर्जी लेवल प्रेडिक्ट किए थे, हमें इस चीज से हमें ये पता चलता है कि उससे भी ज्यादा नंबर के क्वांटम नंबर होंगे, उससे भी ज्यादा नंबर के एनर्जी लेवल वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम में। In 1925, George Uhlenbeck and Samuel Goudsmit proposed the presence of the fourth quantum number। अब 1925 में फोर्थ क्वांटम नंबर को भी प्रपोज किया गया, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसमें हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी एक्सिस पर और सराउंड करता है, मतलब कि अपनी एक्सिस के आसपास स्पिन करेगा, जैसे कि अर्थ स्पिन करती है, साथ ही रिवॉल्व करते हुए सन के आसपास। In other words, an electron has beside charge and mass intrinsic spin angular quantum number। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज और मास तो होगा, उसके साथ साथ इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी है।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी दो ओरिएंटेशन होती है रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। These two orientation are distinguished by spin quantum number। अब ये जो दो ओरिएंटेशन होती है वो स्पिन क्वांटम नंबर से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, which can be taken the value of प्लस हाफ और माइनस हाफ। जिनकी जो वैल्यू होती है जो स्पिन क्वांटम नंबर की वो होगी प्लस हाफ और माइनस हाफ। दिस आर कॉल्ड द टू स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हम बोल सकते हैं कि ये दो स्पिन स्टेट हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। अगर ऊपर की तरफ उसने एरो किया हुआ है तब वो स्पिन अप होगा, अगर नीचे की तरफ एरो है तो वो होगा स्पिन डाउन। टू इलेक्ट्रॉन दैट हैव डिफरेंट एमएस, जिसकी जो एमएस की वैल्यू जो होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो अगर डिफरेंट है तो वैल्यू किस बेसिस पर होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर सेट टू हैव अपोजिट स्पिन। इन दोनों के जो स्पिन होंगे वो अपोजिट होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन कांट होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल है जो ऑर्बिटल है वो दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। एंड दिस इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को रहना है तो उन दोनों की जो स्पिन है वो एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए। अब हमने जो क्वांटम नंबर पढ़े उसका अगर सम अप करें तो हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें से पहली इंफॉर्मेशन है वो है एन डिफाइन द शेल। जो एन है वो शेल के बारे में बताता है। अब एन जो है वो साइज भी बताता है ऑर्बिटल का, इसके अलावा एनर्जी भी बताता है ऑर्बिटल की। अब जो nth शेल होती है उसमें n नंबर के सब शेल्स होंगे जो कि l को डिफाइन करते हैं। जो l है वो आइडेंटिफाई करता है सब शेल, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल की शेप है वो l डिफाइन करता है। देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन ए सब शेल। मतलब किस सब शेल में ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 2l+1 दैट इज 1s। जो 1s होगा ऑर्बिटल होगा उसके जो l होगा वो इक्वल होगा 0 के, और इसमें जो 3p ऑर्बिटल होंगे उसका जो l होगा वो 1 होगा। और जब हम इसके ऑर्बिटल निकालेंगे तो वो आ जाएगा -1 0 एंड 1। इसी तरह से जो p है वो और p ऑर्बिटल है वो तीन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 5 ऑर्बिटल है वो रिप्रेजेंट करेगा जब l इज इक्वल टू 2 होगा। टू सम एक्सटेंट L also determine the energy of the orbital। कुछ एक्सटेंट तक जो L है वो ऑर्बिटल की एनर्जी को भी डिटरमाइन कर देता है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। अब जो ML है वो डेजिग्नेट करता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, कि कैसे ऑर्बिटल ओरिएंटेड है उस तरह उसको बताता है ML। फॉर ए गिवन वैल्यू, अगर गिवन वैल्यू L के लिए जो ML है वो होगा 2l+1, or it means the number of orbital is equal to the number of way in which they are oriented। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें वो ओरिएंटेड होंगे हमारे ऑर्बिटल्स। अब जो ms है वो स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन। अब ये दिया गया हमें टेबल की फॉर्म में क्वांटम नंबर का सम अप। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका जो सिंबल है वो n है, उसकी जो वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 to n-1 हो सकती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो Ml है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो -L2 +L तक होगी। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये दो ही होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ms से, और इसकी जो वैल्यू होगी प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है। और किसी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा एक नहीं होगा, दोनों के स्पिन अपोजिट होंगे। किसी भी एक ऑर्बिटल में जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो।